हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, टीएस क्लासेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपका लेखपाल का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो हम लेखपाल के लिए एनवायरनमेंट की सीरीज़ लेके आए थे। आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको हमारे 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराए हैं। आज हम 3rd वीडियो लेके आए हैं। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपके लेखपाल के, आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स पेपर में और आईएएस के एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन लगे हैं। तो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तैयारी जरूर रखा करिए, क्योंकि इसमें से कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन और ये हमारे फ्री के नंबर हैं जो हमें गेन करने चाहिए। फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेट होंगे और आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, आइए एक बार देख लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट का जैव विविधता। हमारा पहला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ क्या है। देखिए, पहले पूछा गया है जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो आइए देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो देखिए, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप मतलब पौधे और जंतु, यही जैव विविधता का अर्थ है। तो आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2014 में और लेखपाल और वीडियो के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता की परिभाषा क्या है, ये लिखा है। जैव विविधता की परिभाषित कीजिए, या क्या है परिभाषा, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों के श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। 4th है हमारा भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो भाई, जैव विविधता की परिभाषा क्या होगी या इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। ये आपका यूपी आरओ एआरओ लेखपाल और यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। देखिए, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं सीजी बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन और डीआर बैटिश। तो आपका जो ये प्रयोग किया गया है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और इनका नाम है आपका वाल्टर जी रोसेन। तो इन्होंने करा है ये प्रयोग। और बायोडाइवर्सिटी ये शॉर्ट फॉर्म हो गया एक तरीके से, इसको कंबाइन कर दिया गया है। और ये अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे बायोडाइवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं भाई, भोजन। सेकंड हमारा औषधि। सी हमारा औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है भाई, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। यूपी पीसीएस प्री 2015 में, वीडियो लेखपाल आरओ 2012 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। नाश का कारण है तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। देखिए, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाता है। ये आपके लेखपाल के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगी, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको भी हमारा सहयोग देना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, विजिट करें। हमारे 2 वीडियो पहले भी अपलोड हैं और विभिन्न सब्जेक्ट से लेकर हमारे वीडियो अपलोड हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपकी तैयारी में एक उड़ान आएगी, आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, आपकी तैयारी को एक दिशा मिलेगी और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आपके यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और आपको टॉपिक पे भी क्लियर करेंगे। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या आवासीय विनाश। तो हमारा जो सर्वप्रथम मुख्य कारण है ये है आवासीय विनाश। यूपी पीसीएस प्री 2015 में आया हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 29 दिसंबर, 27 जून, 22 मई या 30 जनवरी। ये लेखपाल वीडियो 2014 में आपका आया हुआ प्रश्न है और ये आपका आंसर होता है करेक्ट 22 मई। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ आपका, तो ये ध्यान रखेंगे आप। आपके ऑप्शन है मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय, आइए जरा ये स्लाइड देख लेते हैं। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। कब किया गया ये पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 2003 चेन्नई में, 2003 बंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में या 2003 केरल में। ये आपका यूपी आर ओ मीन्स 2014 में आया हुआ प्रश्न है और आपका इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में। जैव विविधता का जो आपका हेड क्वार्टर है वो आपका चेन्नई तमिलनाडु में ही पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित किए गई है। देखिए, पूछा गया कि कौन सी दवाई से जो गिद्ध होते हैं, वल्चर होते हैं, उनका नाश हो गया है। अब इनकी जाति पे संकटग्रस्त हो गए हैं ये, कि ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो दवाइयों के नाम दिए गए हैं एस्प्रिन के, क्लोरोक्विन के, डाइक्लोफिनेक सोडियम के और पेंसिलिन के। कहीं पे से डाइक्लो, कहीं पे से डिक्लोफिनेक कहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइए। और पेंसिलिन के लेखपाल वीडियो में आया हुआ आपका प्रश्न है। तो देखिए, ये आपका करेक्ट आंसर होता है डिक्लोफिनेक सोडियम। देखिए, ये एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जो लोग अपने पशुओं को देते थे दर्द की वजह से। पर जब वो पशु की किसी अवस्था में या किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती थी और अगर उसके मांस को गिद्धों ने नोच लिया तो इससे उनमें ये ट्रांसफ़र हो जाता था और इसके कारण, इस दवाई के कारण गिद्धों जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत के गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक देना। यह आपका लेखपाल यूपी पीसीएस री एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्लाइंग फॉक्स के नाम से क्या प्रसिद्ध है आपका, चमगादड़, चील, ब्लाक या गिद्ध। तो आपका चमगादड़ आपका फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। ये यूपी पीसीएस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है। ये आपका एक स्तनधारी है, जिस मैमल है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ये आपका आईएएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं। आपका पहला ऑप्शन है पश्चिम हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिम हिमालय व सुंदरवन, पश्चिम हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। आपका ये UPSSC के एग्ज़ाम वीडियो लेखपाल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न से कौन सा है। भाई, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। ये यूपी आर ओ 2012 में आया हुआ प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका UPSSC 2015 लेखपाल में आया हुआ प्रश्न है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। आपका सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मनास या चेरापूंजी। ये आपका UPSSC प्री री एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर आपका है पश्चिमी घाट। आपका नेक्स्ट प्रश्न, यहीं पे आपकी सीरीज़ ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।